नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश कुमार। मेरे YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मोबाइल पर MS वर्ड का कार्य कैसे करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार हमें कुछ टाइप करवाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, लंबी लाइनों में रहना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ। उस तरीके के द्वारा आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे मोबाइल के द्वारा टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, MS वर्ड का कार्य मोबाइल पर करने को जानने से पहले मेरा ये YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस इसको समझने के लिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप के द्वारा हम वर्ड का काम भी मोबाइल पर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जीरो से बताऊंगा कि ये काम कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम अपना प्ले स्टोर ओपन करते हैं और ये देखिए मेरे फ़ोन में यहाँ प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है और यहाँ से हम प्ले स्टोर तक पहुँचते हैं। प्ले स्टोर ओपन हो चुका है और प्ले स्टोर के चैट बॉक्स में हमें सबसे पहले उस ऐप का नाम लिखना होगा। तो उस ऐप का नाम है WPS। तो WPS मैंने यहाँ पर लिख दिया है WPS और कीबोर्ड के सर्च बटन से सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मेरे सामने WPS ऐप इस तरह दिखाई दे रहा है। WPS ऑफिस इसका पूरा नाम है। तो WPS ऑफिस को मैं ओके करके फ़ोन में इंस्टॉल कर देता हूँ। मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है और अपडेट मांग रहा है, तो मैं होम बटन दबाकर सीधे मोबाइल के होम पेज पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने होम बटन दबा के होम पेज पर पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मुझे मेरे फ़ोन में WPS ऑफिस मिल गया है। तो मैं WPS ऑफिस ओपन करूँगा। दोस्तों, ओपन करते टाइम आपके हो सकता है कि आपको आपके फ़ोन में रजिस्ट्रेशन या लॉगिन मांग सकता है। तो बहुत ही आसानी से आप अपना मेल आईडी देखकर और पासवर्ड क्रिएट कर आईडी प्राप्त कर सकते हैं और उस आईडी के द्वारा आप लॉगिन करके ये पेज होम पेज खोल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होम पेज है और होम पेज पर MS वर्ड का काम करने के लिए यहाँ पर एक नीचे की तरफ प्लस का निशान दिखाई दे रहा है और इस प्लस के निशान पर आपको ओके करना होगा। प्लस के निशान पर ओके करने के बाद हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, PDF, मीमो, स्कैनर इत्यादि ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आज हम केवल डॉक्यूमेंट का काम सीखेंगे, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर जाकर ओके करेंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट पर ओके करने के बाद मेरे सामने ये पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं प्लस का निशान, यहाँ से आपको ब्लैंक पेज ऑफिस में काम करने के लिए मिल जाएगा। प्लस पे ओके करते ही आपको ब्लैंक पेज आपके WPS ऑफिस में खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्लस पर ओके करता हूँ। WPS ऑफिस का पेज खुल चुका है और पेज खुलने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको पेज सेटअप करना होगा। दोस्तों, पेज सेटअप करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरा ये YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आरके को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं पहले पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप करने के लिए आपको WPS के मेन मेन्यू में जाना होगा। WPS का मेन मेन्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके WPS का मेन मेन्यू ओपन करता हूँ। मेन मेन्यू ओपन करने के बाद हमें पेज सेटअप के लिए फाइल में जाना होगा। तो हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने पर हमारे सामने कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे सेव एज, एक्सपोर्ट टू PDF और कई तरह के फंक्शंस दिखाई देते हैं। तो हमें सबसे पहले पेज सेटअप के लिए प्रिंट में जाना होगा। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट ऑप्शन मिल रहा है फाइल के अंदर। तो प्रिंट पर ओके करने के बाद मेरे सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जहाँ से आपको पेज सेटअप
बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इस पर ओके करके पेज सेटअप किया जा सकता है। पेज सेटअप करने पर कई सारे फंक्शन दिखाई देते हैं, जैसे पेज साइज, ओरिएंटेशन और पेज मार्जिन। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं कि ये चीज़ें क्या है। तो पेज साइज का मतलब है कि हमको पेज किस साइज का रखना है, पेज को किस साइज का रखना है। तो पेज के कई साइज है, जैसे A3, A4, A5। लेटर वो साइज है जिसका अधिकतर इस्तेमाल कार्यालय में लेटर लिखने के लिए किया जाता है। फिर लीगल साइज जो कि बड़ी होती है, कई बार हमारे पास बड़ी फोटोकॉपी होती है और हम उस पर उसका इस्तेमाल करते हैं। और साधारणतया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल A4 साइज़ होती है, जिस पर हम फोटोकॉपी सामान्यतः करवाते हैं। तो हम भी अपनी इस फाइल में A4 पेज चूज़ कर लेते हैं। अब हमारे सामने ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है दोस्तों, ओरिएंटेशन में ये है कि आपको पेज कैसे रखना है, खड़ा रखना है या आड़ा रखना है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड चूज़ करते हैं तो आपका पेज खड़ा रहेगा, और यदि लैंडस्केप मोड रखते हैं तो आपका पेज आड़ा हो जाएगा। मैं कोई शीट बना रहा हूँ, यानी कोई डाक देनी है मुझे स्कूल की, इसलिए मैं पेज को आड़ा रख देता हूँ, क्योंकि सारणी बनाने में मुझे टेबल डालने में दिक्कत नहीं होगी। और अब आगे के फंक्शन में हमें पेज मार्जिन देखते हैं। पेज मार्जिन आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, इंच और सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने की महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ जो एरो के बटन दिखाई दे रहे हैं, ये इन एरो को ड्रैग करके आपको पेज मार्जिन बदल सकते हैं। पेज मार्जिन से हम साधारण भाषा में पेज मार्जिन को समझें तो इसका मतलब ये है कि पेज कितने पेज पर आपको लिखना है। तो इस तरह सेट कर सकते हैं, आप इतना भी कर सकते हैं। आप चाहो तो कि भाई ऊपर का पेज खाली रखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर पेज पूरे पेज पर लिखना चाहूँगा तो उस हिसाब से मैं यहाँ मार्जिन कम कर देता हूँ, और इस तरह मैंने पेज मार्जिन सेट कर दिया है। लॉन्ग प्रेस करके करना है। इसके बाद पेज सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ ओके पे, पेज सेटअप कंप्लीट हो चुका है इसलिए हम ओके पर क्लिक करेंगे, और ओके पर क्लिक करने पर हम बैक साइड में चले जाएंगे। ध्यान रखने की बात दोस्तों, यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये हमारे पास वापस पेज सेटअप पे आ गए थे, तो इससे यहाँ से हम वापस बैक चले जाएंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बैक चले गए, और मेरा मेन पेज जो हमने खोला था ब्लैंक पेज वो खुल चुका है, और उसकी साइज़ भी सेट हो चुकी है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इसमें फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन को समझने के लिए हमें कुछ पहले मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के लिए यहाँ पर जो आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, उस कीबोर्ड को आप इस्तेमाल करके कुछ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ कीबोर्ड का यूज़ करके अपनी स्कूल का नाम लिख लेता हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जैसलमेर। ये नाम लिख चुका हूँ। अब लिखने के बाद हम समझते हैं कि इस तरह आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं आसानी से, जैसा आपको ज़रूरत है उसके अनुसार टाइप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं इसके महत्वपूर्ण जो फीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं। हम फीचर्स समझने के लिए फिर इसके जाते हैं मेन्यू के अंदर। मेन्यू में हम जैसे ही पहुँचते हैं और हम अपना इसका होम बटन, होम में हमको कई सारे फीचर्स दिखाई देंगे। तो देखो होम में कौन कौन से फीचर्स है आपको सबसे पहले यहाँ पर साइज़ दिखाई दे रही है। मैं फिर से चालू कर लेता हूँ ये होम, और यहाँ से साइज़ का मतलब है आपको जो आपने ये फॉन्ट लिखे हैं उनकी साइज़ आपको कैसी रखनी है, बड़े रखने हैं कि छोटे रखने हैं, कैसे रखने हैं, अक्षरों की साइज़ क्या रखनी है। यहाँ से आपके फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, यानी फॉन्ट किस तरह के हैं, कई तरह के इसके अंदर फॉन्ट मिलेंगे। यहाँ से आपको फॉन्ट बोल्ड या इटालिक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ से फॉन्ट आपके बोल्ड हो सकते हैं यानी थोड़े गहरे हो जाएंगे, इटालिक यानी थोड़े आड़े हो जाएंगे, और यहाँ से फॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, और अंडरलाइन में भी कई तरीके मिल जाएंगे। और यहाँ जो कलर दिए गए इन कलरों के माध्यम से आपके फॉन्ट का कलर आप बदल सकते हैं। और यहाँ से आप फॉन्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें होती है जो आप अपने लेटर में अपने अधिकारियों को वगैरह को विशेषता दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप हाईलाइट करके उनको दिखा सकते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण बात है और इस पर आपका ध्यान अवश्य जाए। इसके अलावा कुछ आपको फंक्शंस मिलेंगे जहाँ से
इसके द्वारा आप पेज के लेफ्ट में लिख सकते हैं, इसके द्वारा राइट में लिख सकते हैं और इसके द्वारा बीच में लिख सकते हैं, यानी आप जो कुछ लिखना चाहे वो कहाँ रहेगा। और इसके अलावा मेन जो चीज़ है वहाँ यहाँ से आप कोई अगर डिग्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो T2 के माध्यम से आप डिग्री भी लगा सकते हैं। डिग्री यानी 0 डिग्री है, 25 डिग्री है तो डिग्री का निशान ऊपर रहता है, तो अगर उसको चूज़ करके T2 दबाओगे तो डिग्री बन जाएगी। अब चलते हैं हम कुछ इसके करके देखते हैं कि भाई ये कैसे काम होगा। करने के लिए हमको यहाँ पे पहले फ़ॉन्ट को चूज़ करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट चूज़ करना बहुत आसान है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, सॉरी डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको बढ़ा देता हूँ और बढ़ा के पूरा चूज़ कर लेता हूँ। तो पूरा चूज़ हो चुका है। अब मैं मेन्यू में जाता हूँ, मेन्यू में जाके इनकी साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ। तो मेन्यू में गया, मेन्यू में जाने के बाद सबसे मैंने फ़ॉन्ट बदल दिए, फ़ॉन्ट की साइज़ बदल दी और मैंने कि 48 कर दी। फिर से मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद मुझे थोड़े पतले पतले लग रहे थे अक्षर, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद मैंने देखा कि ये तो स्कूल का नाम है तो थोड़ा अंडरलाइन कर देना चाहिए, तो मैंने यहाँ से अंडरलाइन भी कर दिया। अंडरलाइन भी कई तरीके से किया जा सकता है, आप देख लीजिए, भिन्न भिन्न तरीक़ों से अंडरलाइन किया जा सकता है। वो अंडरलाइन के नीचे का लाइन का कलर भी बदला जा सकता है, ये देखिए आप, लेकिन मुझे कलर ब्लैक ही रखना है। अब फ़ॉन्ट की, अगर आपको फ़ॉन्ट है उनका कलर भी चेंज किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें उतनी ही होगी जितना आपने मैटर चूज़ किया है। चूज़ करके आपको कम इतना चूज़ करोगे तो इतने का ही कलर चेंज होगा, इतना ही बोल्ड होगा, इतना ही इटालिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया। रेड कलर करने के बाद मैंने इस मैटर को बीच में ले लिया, अपने पेज के बीच में ले लिया। यहाँ से आपके ये पेज में साइड में चला जाएगा। आपने देखा होगा कई बार हम हेडिंग होती है वो बीचों बीच रखते हैं, तो ये भी हेडिंग है, तो इसलिए हेडिंग को हमने बीचों बीच रख दिया। और थोड़ी मैं इस कम कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं वापस, देखिए ये बीचों बीच चले गए। अब इसके अंदर और भी कई फंक्शन हैं, उसकी बात करते हैं हम। फिर से हम चले जाते हैं मेन्यू के अंदर, आपको ये दिखाई दे रहा है मेन्यू, या मेन्यू में चले जाते हैं। मेन्यू में जाने के बाद हम इसमें टेबल वगैरह डालनी है, वो जैसे हमें कुछ बच्चों के नाम देने थे तो टेबल डालनी है, तो टेबल कैसे डालेंगे, हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, इस जगह से कोई फ़ोटो से, कैमरा से फ़ोटो लेकर भी डाल सकते हैं, सीधा फाइल से सीधी अपने गैलरी में जो फ़ोटो है वो डाल सकते हैं, या फिर यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, यहाँ कोई शेप डाल सकते हैं। जैसे आप पेपर बना रहे हैं तो वृत्त त्रिभुज कैसे डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो टेबल में आपको इंसर्ट करके बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। यहाँ से आप एरो, सॉरी, आप रो और कॉलम बदल सकते हैं कि आपको कितने रो और कॉलम की टेबल रखनी है। तो मैं दोनों 5-5 ले लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर दिए हुए ओके को ओके कर देता हूँ। ओके करते ही हमारे वहाँ पर टेबल चली जाएगी। तो ये देखो टेबल आ चुकी है, आप देख रहे हैं बहुत आसानी से, और 5 कॉलम आ चुके हैं। और यहाँ से अगर टेबल सेट नहीं होती है तो ड्रैग करके भी हटा सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ से आप टेबल को खींच के ड्रैग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे आप इसके अंदर टेबल के अंदर कुछ लिखना चाहे तो ओके करके वहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख लूँ, या फिर यहाँ पे फर्स्ट में हम लग लेते हैं सीरियल नंबर, तो एस सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम नेम, और अब ये हम चाहते हैं कि ये सारे बीचों बीच रहे, तो हम यहाँ से इनको बीचों बीच करने के लिए यहाँ पे चले गए और सारे नाम वगैरह बीचों बीच में आ गए। अब देखो ये तो हमारा हो गया कि हम फाइल हमने बना दिए। अब इसको सेव कैसे करनी है, सेव करने के लिए हम फिर से हमें जाना पड़ेगा मेन्यू के अंदर, और मेन्यू में जाने के बाद हमको फाइल में जाना पड़ेगा, और फाइल में हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा सेव एज, तो यहाँ से सेव एज कर सकते हैं। तो सेव एज पर जाके हम नाम टाइप करना पड़ेगा, तो नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आर के लिख लिया, और यहाँ पे सेव के बटन पर किया हमने क्लिक, और सेव के बटन पर क्लिक करते ही वो सेव हो गया। ये अब सेव हो चुका है। अब जो सेव हो चुका है उस मैटर का प्रिंट कैसे निकलना है या फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ से आप फिर से इस मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाने के बाद आपको फाइल में जाना है। फाइल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज के नीचे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करने के बाद
और फिर नीचे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट टू PDF। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको एक्सपोर्ट टू PDF, यहाँ पर आप क्लिक करते ही वो आपकी फाइल एक्सपोर्ट। अब लोकेशन यानी आपको कहाँ सेव करनी है तो आपकी फाइल मैनेजर में फ़ोन में कर दीजिए सेव, और फाइल का ये नाम मांग रहा है तो आप किसी फोल्डर में करना चाहो तो कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ और एक्सपोर्ट टू PDF पर ओके कर देता हूँ। ये एक्सपोर्ट टू PDF पर ओके कर दिया। ओके करते ये फाइल सेव हो गई और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। ये देखो ओपन भी हो गई है, ऐसी फाइल बनी है। तो बहुत ही आसान है। इसको मैं काट देता हूँ कुछ टाइम के लिए। एक बार फिर से मैं अपनी पुरानी फाइल खोलता हूँ। यहाँ से मुझे बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद मेरे होम पेज पे यहाँ रिसेंट में मुझे RK ये फाइल देखो, दो फाइलें RK दिखाई दे रही है। ये तो PDF है और ये वर्ड है। तो मैं अपनी वर्ड फाइल खोलता हूँ। खोलने के बाद अब मैं आपको प्रिंट निकलवाना बताता हूँ कि प्रिंट कैसे निकालना है। तो बहुत आसान है। प्रिंट निकालने के लिए आपको फाइल के अंदर ही एक ऑप्शन है प्रिंट का। प्रिंट में जाएंगे तो प्रिंट में जाने के बाद नीचे की तरफ एक और ऑप्शन है प्रिंट, तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर करने के बाद आपको पूछेगा सिस्टम प्रिंट, क्लाउड प्रिंट, तो आपको सिस्टम प्रिंट यूज़ करना है। सिस्टम प्रिंट यूज़ किया। सिस्टम प्रिंट यूज़ करने के बाद आपके पास आके ऑप्शन कि डिफ़ॉल्ट प्रिंटर यूज़ करना है या सेव एज PDF। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो सीधा पेज निकालना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर यूज़ करना है, और अगर ऐसा कोई प्रिंटर नहीं है, आपको दुकान पे जाके निकलवाना, तो सेव एज PDF कर दीजिए। और यहाँ पे जो आपको सेव दिखाई दे रहा है, इस सेव बटन पे जाने के बाद ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और किसी व्हाट्सएप के द्वारा भेज के भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें एक और तरीका है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। वापस बैक जाके यहाँ से कि आप सीधे किसी के मोबाइल में ये फाइल भेज सकते हो। बहुत आसान है। फिर से आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद आपको शेयर ऑप्शंस मिलेगा। शेयर ऑप्शंस में ही आपको व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है तो व्हाट्सएप चूज़ करेंगे। यहाँ से आपको व्हाट्सएप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपको फाइल सेंड करनी है और सीधे उस व्यक्ति तक ये फाइल पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल वीडियो ये ख़त्म हुआ, और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक। अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्प्रेडशीट या एक्सेल का काम कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।